हेलो एवरीबॉडी। कल अपन जो पढ़ रहे थे वो अपन पढ़ रहे थे स्कूल पूर्व बालकों में कुपोषण, माल न्यूट्रिशन इन प्री स्कूल चिल्ड्रन, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था और मैंने ये बताया था आपको कि भारतीय स्कूल पूर्व बालक जो होते हैं, प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, उनमें किन किन तरह की पोषणहीनता के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जिसमें मैंने पहला आपको विटामिन ए के जो होता है डेफिशिएंसी या कमी उसके बारे में बताया था। फिर मैंने आपको कहा था प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, न्यूट्रिशनल एनीमिया, रिकेट्स, इन्फेंटाइल बेरीबेरी, इन्फेंटाइल पेलिग्रा, इन्फेंटाइल स्कर्वी। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें अपन ने विटामिन ए के बारे में तो अभी तक पढ़ लिया था, और जिसमें मेन रूप अपना ये था कि अपन ने ये पढ़ा था कि इसकी कमी से मुख्य रूप से जो होता है वो आँखों पे बहुत इफ़ेक्ट होता है और बालकों में अंधता की बहुत ज़्यादा शिकायत आ जाती है। तो इसके बारे में ये सारा बताकर अब अपन जो पढ़ रहे हैं तो वो मैं आपको बता दूं कि अब अपन जो आज ये बचाव के बारे में पढ़ रहे हैं प्रिवेंशन में मतलब क्या होता है कि आप कैसे बचाव करेंगे, मतलब जो ये रोग हो रहा है तो उससे बचने के उपाय क्या है कि कुपोषण अगर विटामिन ए की ही कमी के कारण हो रहा है तो उससे आप बच्चे को किस तरह से बचा सकते हैं। मतलब विटामिन ए हीनता से पीड़ित बालकों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने मुंह के द्वारा ओरली रेटिनॉल पॉलीमेटेड एक देने की प्रस्तावना की है। इसे निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है। ये जो तालिका है जो ये मैंने आपको बताई है इसके द्वारा दर्शाया। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में ये सब लगता था, पोलियो का टीका लगता था, बूस्टर टीके लगते थे, BCG लगता था, टेटवैक लगता था और टाइम टू टाइम लगता था। अब वो जैसे जैसे टाइम गवर्नमेंट अवेयर होती जा रही है तो घर घर में जाकर भी, जैसे कहते पोलियो वीक चल रहा है तो बच्चों को जहाँ पे पता लगता है वहाँ पे मिडवाइफरीज जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जाता है और देता है। उसी प्रकार से आजकल विटामिन ए का भी चल गया है और विटामिन ए भी नवजात शिशु को दिया जाता है। तो इसमें पहला जो नवजात शिशु है, दूसरा है कि मुंह के द्वारा जो रेटिनॉल पॉलीमेटेड देना है तो ओरल डोज ऑफ रेटिनॉल पॉलीमेटेड, और किस समय देना है और कितना देना है, समय भी दे रखा है। क्या होता है कि कई 1 महीने के बाद, जन्म के पूर्व कुछ महीने बाद, तो ये बूस्टर डोजेस कहलाती हैं। तो इसमें सर्वप्रथम है कि 1 वर्ष नवजात शिशु को सबसे पहले नवजात शिशु को 27 से 5 इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है या 50,000 ये जन्म के समय ही दे दिया जाता है। जैसे ही उसका जन्म होता है तभी उसको विटामिन ए की ये डोज दे दी जाती है। फिर 1 वर्ष से कम उम्र के बालक या जो 12 महीने तक के हैं उन्हें 55 या आप ये भी कह सकते हैं कि 10,000 इंटरनेशनल यूनिट के लगभग ये जो रेटिनॉल डोज होती है वो 5 से 6 माह में केवल 1 बार दी जाती है। मतलब 1 वर्ष पहले तो जन्म के टाइम दे दी, फिर उसके बाद में 1 वर्ष का जब बालक हो गया तो 4 से 5 माह में केवल 1 बार दी जाती है, 5 से 6 माह में केवल 1 बार दी जाती है। 1 वर्ष से अधिक उम्र का बालक है, 1 वर्ष से अधिक उम्र का बालक है तो उसको 110 या 20,000 के लगभग दी जाती है। 4 से 6 माह में केवल उसे 1 बार दी जाती है। जो बच्चे होते हैं, स्त्रियां जो होती हैं उनमें उनको 165 4 से 6 माह में केवल 1 बार। प्रजनन उम्र की स्त्रियों को, ये मैं बालकों के अलावा बता रही हूँ क्योंकि नॉर्मल बच्चे के लिए भी, बच्चे के बाद में मैं स्त्रियों के बारे में भी बता रही हूँ और उनके बारे में भी बता रही हूँ। तो स्त्रियों को 165 4 से 6 माह में केवल 1 बार ही दी जाती है। और प्रजनन की उम्र की स्त्रियाँ जो कि अब प्रजनन जैसे 18 साल है, पीरियड्स आ गए हैं और वो प्रजनन की स्थिति में आ गई हैं तो उन्हें 2.75 या 500 इंटरनेशनल यूनिट प्रसव के 1 माह के भीतर प्रतिदिन दी जाती है।
अब है गर्भवती या धात्री माता, प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर, उसे 11 या 20,000 इंटरनेशनल यूनिट सप्ताह में एक बार दिया जाता है। तो ये जो थी आपकी, ये तो थी आपका वो कि किस तरह से दिया जाता है। अब अपन इसमें ये अपना ये पूरा हो गया है कि विटामिन ए और उसके बचाव, और बचाव में यही है कि ओरली उसको प्रोफाइलैक्स यानी जो मैंने आपको बताई है कि वो विटामिन ए में किस तरह से मुंह के द्वारा दिया जाता है जिससे कि इसका बचाव हो सके। अब अपन आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट अपना क्या है कि जो कि कुपोषण का है, मैं आपको बताने जा रही थी कि प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, इसे एब्रीविएशन जो है PEMB कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अधिकांश विकसित एवं विकासशील देशों में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण का एक विकट स्वास्थ्य समस्या है, क्योंकि आजकल बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाने लगे तो उन्हें प्रोटीन और कैलोरी तो मिल जाती है लेकिन प्रोटीन बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। स्कूल पूर्व बालकों में यह रोग अधिक व्याप्त है। हालांकि इस रोग को शुरुआत तभी हो जाती है जब से माँ शिशु को स्तनपान छुड़वाने की कोशिश करती है, विनिंग टाइम पर ये ज़्यादा होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या जिसे कहते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन, कुपोषण एक बहुत भारी समस्या है इंटरनेशनली, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जहाँ अज्ञानता है और जो केयरलेस पेरेंट्स हैं या जो पोषण पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वर्किंग लेडीज़ हैं, थक जाती हैं या जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं खाना बनाने में, उनके बच्चों को तो बहुत ही होता है और उनको खुद को भी होता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को ही होता है, बड़ों को भी होता है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण बालकों में क्वाशियरकर या मैरास्मस हो जाता है, ये बीमारियां हो जाती है। तो JE पार्क एंड के पार्क ने अपनी पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन में लिखा है, क्या लिखा है, अब जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है, ये देखिए ये वाला लिखा हुआ है कि द करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ PEM दैट इज़ क्लिनिकल फॉर्म क्वाशियरकर एंड मारास्मस आर टू डिफरेंट क्लिनिकल पिक्चर्स। ये दोनों जो है ये प्रोटीन कैलोरी के कमी के कारण हो जाते हैं और ये दोनों ही आपस के अंदर बहुत ही डिफरेंट क्लिनिकल टाइप के होते हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग प्रकार की दोनों बीमारियां होती हैं। उनकी पिक्चर्स भी, मतलब क्लिनिकल पिक्चर्स से मतलब होता है क्लिनिकल उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। तो ना हो अपन तो यही कर सकते हैं। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण विशेषकर उन बालकों में अधिक होता है जिन्हें स्तनपान छुड़ाने के बाद चावल के आटे का हलवा या चावल को गलाकर पेस्ट बनाकर खिलाया जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्वाशियरकर हो जाता है, क्योंकि चावल खिलाने से बालकों को तो ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है परंतु प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती और इस समय प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। और ये सोचते हैं कि विनिंग टाइम आ गया है तो इसको सप्लीमेंट देना है तो चलो चावल बना देते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखते कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिफरेंट चीज़ें बनानी चाहिए। उसको 4 या 3 या 5 बार जितनी बार भी खाना देना और माँ का दूध भी साथ में पिलाना है। तो हमेशा अलग अलग तरह की चीज़ें आपको बना के खिलानी चाहिए, चाहे वो लिक्विड, सेमी लिक्विड या सॉलिड फूड में हो। उससे क्या होता है कि अलग अलग तरह की चीज़ों का अपन यूज़ करते हैं तो उसको हर तत्व हर चीज़ में मिल जाता है। एक ही एक खिलाएंगे तो चावल ही चावल खिला रहे हैं तो प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि चावल खिलाने से बालकों को ऊर्जा की पूर्ति तो हो जाती है परंतु पूरी जो पोषण प्रोटीन की होती है वो नहीं हो पाती है। फलतः बालक देखने में मोटा एवं तंदुरुस्त तो लगता है क्योंकि चावल खा रहा है, जबकि वास्तविकता यह रहती है कि वह क्वाशियरकर रोग हो जाता है, से ग्रसित हो जाता है। जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं कैलोरी ऊर्जा दोनों की ही कमी हो जाती है तो मैरास्मस हो जाता है। खाली प्रोटीन की कमी से तो क्वाशियरकर होता है, लेकिन प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी हो जाती है तो मैरास्मस हो जाता है। यह स्थिति अत्यंत ही भयावह होती है। इसमें बच्चे की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा वजन भी अत्यधिक कमी आ जाती है। आप कुपोषित बालक को देखते ही पहचान जाएंगे, उसकी हड्डियाँ दिखाई दे रही होंगी,
रिब्स दिखाई दे रहे होंगे, मुंह चौड़ा सा होगा, आंखें फटी हुई सी होंगी, हाथ पाँव एकदम पतले पतले हड्डी के जैसे होंगे। तो जिसमें भी होता है वो इसी प्रकार का हो जाता है। वज़न के आधार पर कुपोषण को 3 डिग्री में बांटा गया है, जो इस प्रकार से है। वज़न के आधार पर जो कुपोषण को 3 डिग्रीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। वो 3 डिग्रीज़ कौन सी है, जिसमें प्रथम डिग्री जो है वो है अधिकांश भारतीय बालक प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त रहते हैं, परंतु उनकी पहचान नहीं हो पाती है। उनकी पहचान तब होती है जब उन्हें मैरास्मस रोग हो जाता है, मतलब जब उनमें प्रोटीन और कैलोरी की दोनों की कमी आ जाती है, तब पहचान में आते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि फिर उसको वापस से ठीक करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आप सावधानी बरतिए और बचाव रखिए तो ये होगा ही नहीं, लेकिन होने के बाद के अंदर उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है और बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। GE पर्क एवं K पर्क के शब्दों में द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ PEM नियरली 80% आर द इंटरमीडिएट ones, that is the mild and moderate cases which go frequently unrecognized, जो कि नहीं पहचान में आते हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाते हैं, उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते डॉक्टर्स। तो प्रोटीन कैलोरी जो ये है, इसके कारण क्या है? आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी, जो कि अब तक आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। प्रोटीन की कमी, आहार में बालकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ग्रहण करना, भोज्य पदार्थों की गुणवत्ता या क्वालिटी में कमी, तथा और भी कई संक्रमण वगैरह जो कि आगे पढ़ेंगे वो और भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ, मैं अलग से बता रही हूँ कि माताओं का भी इंटरेस्ट ना होना या अज्ञानता होना या जानकारी ना प्राप्त करना या आलस करना या बच्चे की तरफ बहुत ध्यान ना देना, तो ये कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि अपने देश में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी होती हैं, और जहाँ मदर्स ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। और क्या बताऊँ आपको, ये इतनी बुरी बीमारियाँ होती हैं कि कुपोषण से तो बचा के बच्चों को रखना ही चाहिए। आपको शुरू से ही उसको स्टार्ट कर देना चाहिए कि किस तरह, जैसे ही विनिंग का टाइम आए वैसे ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए किस प्रकार का भोजन बालक को प्रदान करना है। थैंक यू।